Hello बच्चों, now this is important topic again, bond fission. Now you can simply call it as bond breaking. In chemistry there are different types of bond breaking involved. So first type of bond breaking is homolytic fission. So before understanding homolytic fission, you understand how covalent bond is formed. Covalent bond is formed when A atom having one electron and other atom having one electron, they form a bond like this, and the bond, that is one single covalent bond, sigma bond, contains two electrons, one from this A and one from his other A. This you have to understand. Then I will tell you something about arrow pushing. Now arrow pushing is nothing but, suppose I have to move one electron from here to here, I will show it by this arrow. Then in another structure this electron will be here. That means if I want to move one electron, in chemistry you have to remember, whatever moves is electron. Atoms and molecule never move in terms of mechanism, only electron moves. So this electron, if I have to keep it over here, then I will push this single headed arrow. This will be the single headed arrow. And if I have to move two electrons, then I have to use double headed arrow. This you have to remember. Then two electrons will be moved from here to here. And this is all about the arrow pushing and covalent bond. So this is very prerequisite basics that you must remember. Now what is homolytic fission? Suppose there is A attached to A, that means there is a bond between both the अनआइडेंटिफाइड अननोन ए है, पीरियोडिक टेबल में तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही उसमें अगर सपोज एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, तो होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है. कैसे ब्रेक होता है? तो जो ए का इलेक्ट्रॉन था उसने दिया हुआ वो ए ले लेगा, और जो ए का इलेक्ट्रॉन दूसरे ए का था वो ले लेगा. मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ए के पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम रेडिकल कहते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली फ्री रेडिकल. तो आपको ये समझना चाहिए कि होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है. होमो मीन्स सिमिलर और सिमेट्रिक ब्रेकिंग होता है, सिमेट्रिक ब्रेकिंग. अब सिमेट्रिक ब्रेकिंग मतलब क्या? तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट में इक्वल बांटे जाएंगे. मतलब क्या? एक को एक मिलेगा, दूसरे को एक मिलेगा. मतलब क्या? दोनों क्या बनेंगे? तो फ्री रेडिकल बनेंगे. तो दोनों फ्री रेडिकल बन गए. ठीक है, तो ये होता है होमोलाइटिक फिशन. फिर उसके बाद एक टाइप होता है हेटेरोलाइटिक फिशन. सपोज कि ए और बी में ये बॉन्ड है और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो दो इलेक्ट्रॉन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू. अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? ठीक है, इसको पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच बॉन्डेड एटम अट्रैक्ट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब ये बी और ए में ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ए बी इस पेयर को अट्रैक्ट करेगा, उसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, और बी भी अट्रैक्ट करेगा. और सपोज ए और बी में बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है देन ए. सपोज ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो मिडल में नहीं रहेंगे. वो कहाँ जाएंगे? तो बी की तरफ थोड़ी खींचे जाएंगे. अगर बी की तरफ थोड़ा खींचे गए तो बी के ऊपर पार्शियल क्या बनेगा? निगेटिव चार्ज बनेगा, और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा. मतलब जब इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब बीच में रहेंगे, तब दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? सेम. अगर बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्लाइटली पुल्ड टुवर्ड्स बी, so B will carry partial negative charge, and this covalent bond will become now what? Polar covalent bond. ठीक है,
polar covalent bond. Then you have to understand कि अगर polar covalent bond आपके पास है तो जब भी bond breaking होगा वो होगा homolytic, नहीं वो होगा heterolytic. ठीक है, तो hetero means different, तो heterolytic bond fission. Now you understand this कि lysis मतलब कि ब्रेकिंग, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, तो होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस, और होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक का मतलब क्या है, ब्रेकिंग. और ब्रेकिंग कैसे हो रही है, हेटेरो मतलब असिमेट्रिक ब्रेकिंग हो रही है. सपोज़ कि ए बी के साथ जॉइंट है, तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, बी ले लेगा. अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिए तो ए का जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर था, ये इलेक्ट्रॉन ए का था, ये इलेक्ट्रॉन बी का था, अब दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए, इसलिए ए के ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया. और बी बनेगा तो बी के ऊपर क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो किसका था, बी का था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसका था, ए का था, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर निगेटिव चार्ज बनेगा. तो अगर यहाँ पे नहीं समझे तो मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज़ कि आपके पास Br2 मॉलिक्यूल है, Br2 मॉलिक्यूल और उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग आपको करनी है, तो Br ऐसे होगा. तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बने थे, तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना. Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेट मी शो यू, दिस आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. एंड अनदर Br के पास और भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज़ व्हाट 7. तो 7th इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ. और शेयर करने से क्या होगा, तो Br के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस Br में भी काउंट करना है और दोनों इलेक्ट्रॉन इस Br में भी काउंट करना है, मतलब दे आर व्हाट, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो दे कैन बी काउंटेड इन बोथ द कैलकुलेशन. सो इस Br के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इस Br के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. देयर बाय उसका ऑक्टेट स्टेट मतलब क्या, तो उसका स्टेबल स्टेट कंप्लीट हो जाएगा. अगर स्टेबल स्टेट कंप्लीट हो गया तो इस Br2 में हम ऐसे बोलेंगे, Br2 में एक सिंगल बॉन्ड है, ऐसे दिखाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स मिडल में रहेंगे, क्योंकि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यू नो नाउ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एबिलिटी टू पुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब शेयर करने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करता है, कौन, Br, लेकिन ये जितने ताकत से पुल करेगा उतने ही ताकत से ये पुल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहेगी, सिमिलर एटम्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहेगी, मतलब इन द मिडल ऑफ द बॉन्ड रहेगी. तो ये Br2 मॉलिक्यूल बन गया अभी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ. लेकिन अब जब ये टूटेगा लाइक दिस, Br और Br का बॉन्ड फिशन होने वाला है, मतलब लाइसिस होने वाला है, मतलब ब्रेकिंग होने वाली है. ठीक है, तो अगर लाइसिस होने वाला है तो वो लाइसिस हमेशा होमोलाइसिस होगा क्योंकि दोनों सेम एटम है. तो होमोलाइसिस में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन Br ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन Br ले लेगा, तो Br के पास आया उसका खुद का इलेक्ट्रॉन और इस Br के पास भी आया उसका खुद का इलेक्ट्रॉन, देन दैट विल बी अ होमोलाइसिस. ठीक है, तो होमोलाइसिस में सिमेट्रिकल बॉन्ड फिशन होता है. और हेट्रोलाइसिस कैसे होगा फिर, तो सपोज़ कि हाइड्रोजन और Br का बॉन्ड है. ठीक है, तो अब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे भी लाइसिस होने वाला है, लेकिन लाइसिस कैसे होगा, हेटेरोलाइसिस होगा. और हेटेरोलाइसिस में दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर की थी उसमें एक्चुअली तो एक इलेक्ट्रॉन किसका था, हाइड्रोजन का था, और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, ब्रोमीन का था. लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, Br लेके जाएगा. देन इन दिस केस हाइड्रोजन विल बी व्हाट, पॉजिटिव, एंड Br विल बी व्हाट, निगेटिव. तो 2 प्रोडक्ट बने, एक H+ बना और एक Br क्या बना, माइनस बना, ड्यू टू व्हाट, हेटेरोलाइसिस. अगर आपको ये समझ रहा है तो हम आगे जा सकते हैं. देखो मैंने क्या बताया, पहले तो बॉन्ड फिशन. व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फिशन इज नथिंग बट व्हाट, बॉन्ड ब्रेकिंग. बॉन्ड टूटता है, केमिस्ट्री में बॉन्ड बनता है, वैसे बॉन्ड क्या होता है, टूटता भी है. तो उसमें 2 टाइप है, एक होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन है जिसमें सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होता है, मतलब क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, किसके में, ए और ए में. तो यहाँ पे ये जो बने हैं उसको एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ को, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ को हम फ्री रेडिकल कहते हैं. तो यहाँ पे भी ए और बी का बॉन्ड था, लेकिन आपको पता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक इशू आ गया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, एबिलिटी टू पुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ.
तो अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कौन खुद के तरफ पुल करेगा, तो बी खुद के तरफ पुल करेगा, तो बी के ऊपर थोड़ा सा क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और ए के ऊपर क्या आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अब बीच में नहीं रही, वो स्लाइटली पुल टुवर्ड्स बी है, तो बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्लाउड ज़्यादा हो गई, इसलिए उसके ऊपर क्या आया, निगेटिव चार्ज आया। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जब भी ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो होमोलाइसिस से नहीं टूटता, वो कहाँ से टूटता है, हेट्रोलाइसिस से टूटता है। अब हेट्रोलाइसिस से अगर टूटेगा तो बताओ ए और बी में ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो कौन लेके जाएगा, बी लेके जाएगा आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड, और बी विल बी निगेटिव, क्योंकि उसके पास खुद का तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया खुद का, लेकिन खुद का एक्स्ट्रा किसका आया, ए का भी आ गया, तो बी के ऊपर निगेटिव चार्ज बना। और ए ने क्या लॉस किया, तो ए ने जो खुद का दिया था बॉन्ड बनाने में वो भी लॉस हो गया। अब अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पता तो फिर गॉड ब्लेस यू। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होती है, शेयर होती है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब ये ए का इलेक्ट्रॉन, ये बी का इलेक्ट्रॉन, और टूटने के बाद वो दोनों बी लेके गए, तो बी का क्या बना, एनायन बना, और ए का क्या बना, कैटायन बना। ठीक है, अगर ये समझ गए तो आगे बढ़ सकते हैं अपने कार्बन के पास। ठीक है, तो मैंने Br2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी बताया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो आपका नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड ये भी चैप्टर चालू है एनसीबी, तो वहाँ पे भी आपको ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो अच्छे से याद रखो। होमोलाइसिस हुआ, हेट्रोलाइसिस हुआ, ठीक है, तो ये याद रखो। ठीक, फिर नाउ यू कंसीडर कि आपको एक अच्छा सा अपना खुद का कार्बन समझना है। ठीक, अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, पता है आपको। ठीक है, सपोज़ कि एक बॉन्ड ऐसे दिखाया, ठीक है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे, तो टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको 3 डायमेंशन में ऐसे ही लिखेंगे हम। अब ये बॉन्ड किसके साथ है वो पता नहीं सपोज़ हमें, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये बॉन्ड भी नहीं, ये बॉन्ड भी नहीं, लेकिन ये बॉन्ड Z के साथ है। अब Z भी पीरियोडिक टेबल में नहीं होता, Z इज़ नॉट जिंक, जिंक इज़ Zn, तो Z पीरियोडिक टेबल में नहीं होता, तो ऐसे ही हमने कुछ स्पीसीज़ लगा दी Z, और कुछ अजम्पशन लेंगे और बॉन्ड ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब ये C और Z में जो बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है वो किसने दिया हुआ है, तो इसको अलग पेन से इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ कि ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, ये Z ने दिया है। ठीक है, तो जिंक नहीं, सॉरी, Z है। तो हम क्या करेंगे, अब 3 तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। अब सपोज़ एक अजम्पशन लेते हैं, सपोज़ कि Z इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Z इज़ ग्रेटर देन कार्बन, तो कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से Z की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सपोज़ ज़्यादा है। तो जब भी ये C और Z का बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से समझो, तो ये Z जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है केमिस्ट्री में, ये सिंगल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन बाय Z, तो Z लेके जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन। अगर Z दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया तो कार्बन का क्या होगा, तो कार्बन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड बचेंगे, हाँ या ना में बोलो, 3 बॉन्ड बचेंगे, और कार्बन के पास आएगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों आया, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, Z लेके गया। तो ये अजम्पशन 1 समझ गए। तो अजम्पशन 1 गिव राइज टू समथिंग दैट इज वी कॉल्ड कार्बोकैटायन। हाँ या ना में बोल दो, व्हाट इज मीन बाय कार्बोकैटायन, कार्बन मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट इज कार्बोकैटायन इन केमिस्ट्री इज कार्बन विथ 3 बॉन्ड्स एंड अ प्लस चार्ज। और कार्बोकैटायन कैसे बना, तो कार्बन का कोई तो एक बॉन्ड टूटा, और इस टूटने को हम कौन सा लाइसिस कहेंगे, तो इसको हम हेटेरोलाइसिस कहेंगे, हेटेरोलाइसिस। लेकिन हेटेरोलाइसिस भी कैसे हुआ, हमने अजम्पशन लिया कि Z इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो अब हम इसी मॉलिक्यूल को सिर्फ ये एरो हटा देते हैं और इसी मॉलिक्यूल को अलग तरह से ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैंने ऐसे ब्रेक किया, नाउ Z इज़ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी अब कम है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Z की कम है और कार्बन की ज़्यादा है। तो अगर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया, तो विच 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी केप्ट बाय विच काउंटर पार्ट, कार्बन रख देगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन की एरो पुशिंग मैंने बताया था, वो कैसे दिखानी है, तो डबल हेडेड एरो यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाया और किसके ऊपर डाल दिए, कार्बन के ऊपर। अगर ऐसा होगा
तो ये भी सेकेंड टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग है। और ये भी कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो हेटेरोलाइसिस है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, हेटेरोलाइसिस है। तो अब क्या कार्बन का क्या होगा, तो सोचो अपने कार्बन का क्या होगा। तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड बचेंगे, जो किसके साथ है मैंने बताया नहीं, लेकिन उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ये पक्का है। निगेटिव चार्ज क्यों आया बच्चों, तो कार्बन का खुद का तो रेड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये जो वाइट इलेक्ट्रॉन है, अब ये रेड और वाइट इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, यूनिवर्सल बॉडी है जो सब तरफ क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये निगेटिव चार्ज बना, तो इसको हम कहते हैं कार्बेनियन। कार्बेनियन, तो व्हाट इज मीन बाय कार्बेनियन, कार्बेनियन इज कार्बन विथ 3 बॉन्ड्स एंड विथ व्हाट, negative charge. Carbon with 3 bonds and negative charge will be treated as what, कार्बेनियन। तो कार्बोकटायन कैसे बना समझ गए, कार्बेनियन कैसे बना समझ गए। अब हम एक और ट्राई करेंगे और उसके लिए एक और मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक और अजम्पशन लेंगे। सपोज कि कार्बन और जेड का बॉन्ड अभी ब्रेक हो रहा है, कार्बन और जेड का बॉन्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दूँ, ये जेड का इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कार्बन और जेड का बॉन्ड टूटा, लेकिन ऐसे अज्यूम करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड इज सेम। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, ऐसे अज्यूम करता है। तो ये क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग तो होगी, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बताओ उस सिनारियो में, उस केस में, उस फिनोमेनॉन में क्या होगा, तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जेड अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और कार्बन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, मतलब वहाँ पे कार्बन बनेगा और कार्बन के 3 बॉन्ड होंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड दिख गए। और यहाँ पे क्या आया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन जो खुद का कार्बन का था, लेकिन वो ऑड इलेक्ट्रॉन जब भी प्रेजेंट होता है तो न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल कुछ चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज with one odd electron is called free radical। तो फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो ये कार्बन जो बना वो क्या बना, फ्री रेडिकल बना। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कार्बोकटायन। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देन कार्बन विल बी हैविंग व्हाट, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जब भी वो कार्बोकटायन होगा वो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। अब कार्बेनियन में बताओ, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन को बिलोंग करेंगे ना, दूसरे के जो दूसरा होगा बॉन्डेड उसको भी करेंगे, लेकिन इनको भी करेंगे। तो ये जो स्पीसीज होगी, जो 2 2 2 और निगेटिव चार्ज के 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो कार्बेनियन जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। और फ्री रेडिकल बताओ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब के हुए 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुए। तो आपको अच्छे से समझना चाहिए ये पूरा झोल जो है, क्योंकि पूरा आगे का चैप्टर इस पे ही डिपेंडेंट है। तो आप बताओ, कार्बन का मैंने क्या किया, जेड के साथ बॉन्ड था, 3 अजम्पशन लिए कि जेड इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हुई तो क्या हुआ। तो 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट बने, ये इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, कार्बोकटायन, कार्बेनियन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तीनों ड्रॉ कर लेते हैं। आप कार्बोकटायन किसको कहेंगे, इसके बाद यू विल कॉल कार्बोकटायन टू अ कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड्स एंड व्हाट, प्लस चार्ज। तो इस स्पीसीज को आप कहेंगे कार्बोकैटायन। हाँ या ना बोल दो, कार्बोकटायन समझ गए। फिर बताओ कार्बेनियन में क्या होगा, कार्बन विथ 3 बॉन्ड्स एंड व्हाट, negative charge will be called what, कार्बेनियन। and third one is carbon with 3 bonds and what, a single electron, odd electron, so that will be called what, free radical। फ्री रेडिकल, ठीक है। तो कार्बोकटायन, कार्बेनियन और क्या हुआ, फ्री रेडिकल। दीज आर 3 इंटरमीडिएट्स दैट यू हैव टू स्टडी, ठीक है। तो अगर ये समझ गए तो हम होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस एंड कार्बोकटायन, कार्बेनियन एंड फ्री रेडिकल, इसके ऊपर बहुत बात कर सकते हैं। पहले तो सिंपल समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज़ कि एक कंपाउंड है CH3Cl, ठीक है। तो
तो CH3Cl को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C H H H और यहाँ पे Cl है, ठीक है। तो अब बताओ कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन होता है, बट ऑब्वियस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो अगर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा किसका, C और Cl का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, तो क्लोरीन लेके जाएगा। तो व्हाट स्पीसीज विल बी फॉर्म्ड, स्पीसीज फॉर्म्ड विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, Cl। हाँ या ना बताओ, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन समझ के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों बॉन्ड दिखाए नहीं थे, अब यहाँ पे दिखाए दिए तीनों बॉन्ड कि तीनों बॉन्ड किसके साथ है, H के साथ, H के साथ और H के साथ। तो दिस इज व्हाट, 3 bonds and a positive charge, and that is called what, carbocation। then this one, suppose आपके पास फिर से एक कार्बोकैटायन कार्बन का स्ट्रक्चर है लाइक दिस, और यहाँ पे अटैच्ड है सपोज आपका कोई एक स्पीसीज जिसको हम अभी के लिए CH3 बोल देंगे, सपोज CH3। तो देखो CH3 मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है CH3 मतलब बताओ ये क्या है, तो C2H6 मतलब बताओ ये क्या है, अपना इथेन। तो अगर इथेन के कार्बन कार्बन में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई तो कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो देखो ना कार्बन और कार्बन, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके बीच शेयर हुआ है, कार्बन और कार्बन के बीच शेयर हुआ है। तो कार्बन और कार्बन के बीच शेयर हुआ है मतलब क्या, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी बच्चों, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल बी व्हाट, सेम। If both the electronegativities are same, then if this bond breaks, then one electron will be taken by this carbon, one electron will be taken by this carbon, so it will be forming what, C H H and H, and there will be what, one odd electron present। इसका भी वैसे ही होगा और इसका भी वैसे ही होगा। तो this species we call what, free radical। तो carbon with 3 bonds and what, odd electron, 1 electron is known as what, free radical। carbon with 3 bonds and a negative charge is known as what, carbanion, and carbon with positive charge is known as what, carbocation। तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम और एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, लेकिन कार्बोकैटायन, कार्बेनियन और तीसरा कौन सा था, फ्री रेडिकल, ये तीनों स्पीसीज़ आपको अच्छे से पता होना, तो ही हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन का अगर जो भी बॉन्डेड एटम है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो कार्बोकैटायन बनेगा, वो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो कार्बेनियन बनेगा, और अगर सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो वो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। अब व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो फिर से बता दूँ, ए और बी में बॉन्ड है, तो अगर ए और ए में बॉन्ड है, सपोज कि ए और ए में बॉन्ड है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हुई, सेम हुई। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे, दोनों के न्यूक्लियस के एक्सिस के बीच में, मतलब इट इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इट इज़ नॉन पोलर, मतलब इट इज़ व्हाट, वेरी गुड सिनारियो। लेकिन अब अगर यहाँ पे ए की जगह मैं बी लिख दूँ तो बी में क्या होगा, तो बी विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ए सपोज। तो बी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पुल करने का ट्राई करेगा, वो उसकी पुल करने की ताकत मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन स्लाइटली दिखाते वक्त तो हम बीच में ही दिखाएंगे, लेकिन स्लाइटली पुल टूवर्ड्स व्हाट, बी होंगे, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव बी है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ए है, मतलब ए के ऊपर प्लस चार्ज और बी के ऊपर क्या, माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये समझ लो, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे।